गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 की हिस्ट्री के फर्स्ट लेसन का आगे का वीडियो बनाने जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स। मेडिवल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड लैंड ग्रांट, राइटिंग्स ऑन हिस्ट्री एंड साइंस etc। डॉक्यूमेंट्स मीन्स होता है दस्तावेज। मध्यकालीन दस्तावेज में भूमि राजस्व और भूमि अनुदान के रिकॉर्ड, इतिहास और विज्ञान पर लेखन आदि शामिल हैं। Another important literacy source of this period are the Famous, i.e., imperial decrees, order, and correspondence of the king. During the medieval period, manuscripts were collected by the king, rich people, monarchies, and temples. These manuscripts were kept in libraries and archives. Archives is a place where documents and manuscripts are stored. Today, all national and state government has archives where they kept their all official record and transactions। देखिए, आपको बताया गया है कि इस अवधि का एक अन्य महत्वपूर्ण साहित्यिक रिकॉर्ड है, अर्थात शाही शासन, राजा के आदेश और पत्राचार्य। मध्यकाल के दौरान राजा अमीर लोगों, मठों और मंदिरों द्वारा पांडुलिपि एकत्र की जाती थी। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय और अभिलेखागार में रखा गया था। पुरालेख एक जगह है दस्तावेजों और पांडुलिपियों के एक संग्रहित किए जाते हैं। पुरालेख एक ऐसी जगह है जहाँ पर दस्तावेज और पांडुलिपियाँ संग्रहित की जाती हैं, मतलब रखी जाती हैं। आज सभी राष्ट्रीय राज्य सरकार के पास अभिलेखागार है जहाँ वे अपने पुराने आधिकारिक रिकॉर्ड और लेन देन को रखते हैं। टुडे हिस्टोरियन फेस मैनी डिफिकल्टीज इन यूजिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स। दिस हैज़ द फॉलोइंग रीजंस। आज इतिहासकारों को पांडुलिपियों का उपयोग करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके निम्न कारण हैं। सिंस देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दिस पीरियड, scribes copies manuscript by hand. Naturally, they made small changes in the word or sentence. These small changes grew over। देखो, बताया गया कि चूँकि इस अवधि में कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, इसलिए हाथ से कॉपी किए गए पांडुलिपियों को स्क्राइब करता है। स्वाभाविक रूप से उन्होंने शब्दों या वाक्यों में छोटे बदलाव किए। ये छोटे छोटे बदलाव बड़े हुए। Centuries of copying and made the manuscripts substantially different from one another. So historians often haven't to guess what the author had originally written. सदियों की नकल और पांडुलिपियों को एक दूसरे से काफ़ी अलग बनाया गया, इसलिए इतिहासकारों को अक्सर यह अनुमान लगाना पड़ता है कि लेखन ने मूल रूप से क्या लिखा था। Authors revised their chronicle time to time. For example, Ziauddin Bahrani wrote the chronicle in 1356 for the first time. He wrote another version of it 2 years later, but both the versions differ from each other. Moreover, historians did not know about the first version until the 1960th century. लेखकों ने अपने कलाक्रम को समय समय पर संशोधित किया। उदाहरण के लिए, जियाउद्दीन बर्नी ने पहली बार 1356 में अपना कलाक्रम लिखा। उन्होंने 2 साल बाद इसका दूसरा संस्करण लिखा, लेकिन दोनों संस्करण एक दूसरे से भिन्न थे। इसके अलावा इतिहासकारों को 1960 के पहले संस्करण के बारे में पता नहीं था। When historians read documents, map and text from the past, they have to keep in mind the different historical background in which that information was produced। जब इतिहासकार अतीत से दस्तावेज, नक्शे और ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उन्हें अलग अलग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान रखना होगा जिनमें उस जानकारी का उत्पादन किया गया था। मतलब जब वो उसे पढ़ते हैं तो उन्हें पृष्ठभूमि पे जो चीज़ लिखा गया था उसे ध्यान रखना होगा। Also, they have to be careful about the term that used because they might mean different thing in the past। प्रमुख घटनाक्रम मतलब इसमें बताया गया है कि इसके अलावा उन्हें उन शब्दों के बारे में सावधान रहना होगा जो वे उपयोग करते हैं, क्योंकि उसका मतलब अतीत में अलग बात हो सकती है। मतलब जो वो शब्द उपयोग करते हैं उसका मतलब अतीत में कुछ और भी हो सकता है। मेजर डेवलपमेंट आपका है प्रमुख जो विकास है। द मेडिवल पीरियड है मार्केट सिग्निफिकेंट चेंज इन द सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ इंडिया। आपका बताया गया है कि प्रमुख घटनाक्रम जो है मध्ययुगीन काल में भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थितियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक आर्थिक विकास।
सामाजिक आर्थिक विकास, मोबिलिटी। द मेडिवल पीरियड वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी. पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी. Many travels group came to this subcontinent because it had immense wealth and the possibility to grow. आपको बताया गया है कि गतिशीलता जो थी, गतिशीलता का मध्यकाल महान गतिशीलता का काल था. लोगों ने धन और अवसर की तलाश में लंबी दूरी तय की. कई यात्री समूह उस उपमहाद्वीप में आए क्योंकि उनके पास अपार धन और बढ़ने की संभावनाएं थी. उनके पास क्या था? अपार धन था और बढ़ने की संभावनाएं थी. न्यू आइडियाज, नए विचार. The travel group brought new technology, new crop and other innovative ideas with them. These new ideas resulting the great economic, political, social and cultural changes. देखिए बताया गया है कि जो घुमक्कड़ लोग थे, ट्रैवल समूह था, उन्होंने नए तकनीकी, नए फसलों और अन्य नई विचारों को अपने साथ लाया. इन नए विचारों के परिणाम स्वरूप महान आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेंजेस हुए. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, तकनीकी परिवर्तन. द मेडिवल पीरियड हैज़ आल्सो विटनेस ग्रेट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. फॉर एग्जाम्पल, दिस पीरियड इंट्रोड्यूस द प्रेजेंट व्हील इन इरीगेशन. देखो बताया गया है तकनीकी परिवर्तन में मध्ययुगीन काल में भी महान तकनीकी परिवर्तन देखे गए. उदाहरण के लिए इस अवधि ने सिंचाई में पहिया को पेश किया. सिंचाई में पर्शियन के पहिया जो है फारसी पहिया को पेश किया. आगे स्पैनिंग व्हील्स इन वीविंग एंड फायर आर्म फॉर वॉर्स. अब देखो उस समय आग्नेय यात्रों और पहिया, जाट कटाई का पहिया बुनने और अग्नि यंत्रों को फारसी व्हील में उपयोग किया गया. एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का विस्तार. ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर आर मैनी रिमार्केबल एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर बाय क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट. उस समय इस अवधि के दौरान वनों को साफ करके कृषि का उल्लेखनीय विस्तार हुआ था. न्यू क्रॉप्स, नई फसलें. न्यू फ्रूट एंड बेवरेज वर इंट्रोड्यूस इन द सब कॉन्टिनेंट बाई ट्रेवल्स ग्रुप. पोटैटोज, कॉर्न, चिली, टी एंड कॉफ़ी वर सम ऑफ द न्यू क्रॉप इंट्रोड्यूस इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड्स. नई फसलों में खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ उपमहाद्वीपों में यात्री समूह द्वारा पेश किए गए. आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी इस अवधि के दौरान उपमहाद्वीपों में शुरू की गई कुछ नई फसलें थीं. न्यू पीसेंट ग्रुप्स, नए किसानों का समूह. इन ऑर्डर ऑफ क्लियर द फॉरेस्ट ड्वेलर वर समटाइम पुश्ड आउट ऑफ देयर विद द स्पीड ऑफ एग्रीकल्चर सेटलमेंट. सो चेंजेस ऑफ देयर habitats force many of them to migrate. While some of them become peasant, this new peasant group gradually began the influence by regional market, chieftains, priests, monarchies and temples. They were required to tax and offer the service of local lords. नए किसान समूह जंगलों को साफ करने के लिए कभी कभी कृषि बस्तियों के प्रसार के साथ बाहर ढकेल दिए जाते थे. इसलिए उनके आवास में परिवर्तन में उनमें से कई को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया. मतलब जो नए किसानों के समूह थे, कभी कभी उन्हें साफ सफाई के लिए बाहर ढकेल दिया जाता था. इसके लिए उन्हें यहाँ से वहाँ करना पड़ता था. जबकि उनमें से कुछ किसान बन गए. ये नए किसान समूह धीरे धीरे क्षेत्रीय बाजारों, उसमें से कुछ तो किसान बन गए जो पलायन करते थे यहाँ से वहाँ, और कुछ क्षेत्रीय बाजारों, सरदारों, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे. उन्हें करों का भुगतान करने और स्थानीय प्रभुओं को सेवाओं की पेशकश करने की आवश्यकता थी. मतलब वो क्या करते थे, वो उन्हें टैक्स देना पड़ता था और जो उनके स्थानीय लोग थे, लोकल रिक्वायर्ड थे, उन्हें सर्विस प्रदान करते थे.